नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो BSTC का एग्ज़ाम होने जा रहा है 31 तारीख को, आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे के लिए आपका जो परीक्षा होने जा रही है उसके बारे में अपने को सारी जानकारी, किस तरह से हमें एग्ज़ाम देना है, किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी है, या तैयारी का मतलब आप जो पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ाई की बात नहीं मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में केवल वही चर्चा करेंगे कि आपको उससे पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किस तरह से अपन उन 3 घंटों का मैनेजमेंट करेंगे, उस बारे में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे बच्चे निश्चित रूप से पहली बार ओ मार्कशीट पे पेपर देंगे। कुछ बच्चे दिए हुए होंगे तो उनको तो पहले नॉलेज होगी कि ओ मार्कशीट कैसे भरते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ओ मार्कशीट भरना भी सिखाऊंगा। जिनको ओ मार्कशीट भरना आज तक कभी नहीं भरी उनको भी मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि इस तरह से आप ओ मार्कशीट को भरना है। वहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपने आज तक 12वीं के तक जो परीक्षा दी उनमें ओ मार्कशीट का कहीं पर भी रोल नहीं था। आपने बड़े बड़े क्वेश्चन को लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखने का कुछ भी काम नहीं है, केवल आपको प्रश्न का आंसर आते ही उसको गोला भरना रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सावधानियां क्या रखनी है आपको, सबसे पहले बस शुरू से लेके चलता हूं और लास्ट तक पूरी बता दूंगा कि किस तरह से आज से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही आपको क्या क्या सावधानियां रखते हुए, क्या क्या पूर्व तैयारी करते हुए ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली मोटी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक तो कल जो आपका जो पेपर है 31 तारीख वाला 2 बजे, मतलब पूरे दिन आपका बहुत थकावट भरा रहने वाला है। समझ में आ रही बात? आपका जो ये दिमाग है ये फिक्स है, एक इतना भाई अपने पास इतने, इस दिमाग में इतनी ताकत है। सबका अलग अलग दिमाग में अलग अलग ताकत होती है। अगर उस दिमाग को अगर अपन 2 बजे पहले थका देंगे तो अपन उस 2 बजे से 5 बजे के बीच में अपने को दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा चाहिए, बिल्कुल बढ़िया पावरफुल दिमाग चाहिए, तब जाकर के अपन उस 3 घंटे को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए मेरी ये सब जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सब मेरी निजी राय है। आप मानो या नहीं मानो, आपकी स्वतंत्रता रहेगी। मेरी मतलब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब आपको मानना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं भी मेरी जानकारी हेल्पफुल लगे तो आप उसको ज़रूर फॉलो करना, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको आज तक जितने आपने पढ़ाई कर ली, जैसे मेन बात है रीजनिंग को अब छोड़ दो। आप रीजनिंग को अगर ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब से आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि रीजनिंग की जितनी आपने तैयारी करनी थी आपने कर चुके। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि जितना दिमाग अपन रीजनिंग में अब लगाएंगे ना, नया कुछ भी याद नहीं होना है, और पुराने अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो अपनी को प्रैक्टिस पहले ही हो रखी है। अब कुछ भी नया प्रैक्टिस नहीं होनी है, और दिमाग रीजनिंग में ज़्यादा खराब होता है, इसलिए दिमाग को बिल्कुल अब खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि कल 2 बजे से 5 बजे तक दिमाग आपको बिल्कुल बढ़िया तारोताज़ा चाहिए, तो आपको एक दिन पहले, मतलब कि 30 तारीख की रात को बढ़िया नींद लेनी है। आराम से 8-9 घंटे की नींद लेनी है। बिल्कुल आपको ये नहीं कि रोज आप रात को 2-2, 3-3 बजा रहे हैं, लेकिन आज आपको फुल नींद लेनी है। बिल्कुल निसंकोच होकर के, बिल्कुल तल्लीन होकर के सोना है, आनंद से सोना है, पूरी नींद निकालनी है, पूरी रात नींद निकालनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। समझ में आएगी बात? इसमें बिल्कुल फालतू का कोई दबाव नहीं रहे। और एक बात हमेशा ये सोचनी कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, मुझे पूरा पेपर आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और सुबह से लेकर के, क्योंकि आप बहुत दूर दूर आपका सेंटर आया है, तो आप सेंटर तक पहुंचते हुए बहुत थकावट भरा सफ़र रहना है। तो आप मेरी अगर निजी राय माने तो आप जब भी जहाँ पर भी सेंटर पे जाएं, कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाएं। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले आप वहाँ पहुँच करके और अपने आप को बड़ा रिलैक्स कर लें। कहीं भी अगर कोई अननोन जगह है तो पेड़ की छाया में बैठें, हाथ मुंह धोएं, ठंडे पानी से बिल्कुल रिलैक्स हों, पढ़ाई के हाथ नहीं लगाना। अगर आप पढ़ाई में फिर भी जूझ गए तो फिर आपका 2 से 5 बजे तक का आपका दिमाग तो पहले ही खर्च हो गया, फिर आप क्या सोल्व करेंगे? यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं आना, आप भूलने लग जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल पढ़ाई से 31 तारीख को पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा दूर रहना है। समझ में आएगी बात?
ज़्यादा वीडियोस भी नहीं देखना है, ज़्यादा मोबाइल तो मैं कह रहा हूँ उसको देखो ही मत आप, मोबाइल को आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि जितना मोबाइल देखेंगे तो उतना ही आपका दिमाग, मोबाइल में आपको पता है दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है दिमाग, इसलिए आपको मोबाइल नहीं देखना है। मेरी निजी राय मानो तो मोबाइल आपको बिल्कुल 31 तारीख को बिल्कुल आपको इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। अब आपको देखते हैं कि इस पेपर कैसे अपन सोल्व करेंगे, तो पेपर पे आ जाते हैं। पेपर में बहुत कुछ है कि पेपर अपन को किस तरह से सोल्व करना होता है, क्या क्या आप मैनेज करेंगे उसमें। तो देखो सबसे पहले रोल नंबर, जो जिन्होंने होम मार्कशीट आज तक कभी नहीं भरी है, 6 अंकों में आपके रोल नंबर होंगे। देखो ये सब चीजें मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इसमें कोई भी वो नहीं है कि सर वहां तो होम मार्कशीट चेंज आ गई, आपको सब कुछ करना है वहां की होम मार्कशीट के अनुसार। मैं केवल आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि इस तरह होता है। तो जैसे अगर रोल नंबर का कॉलम आता है तो रोल नंबर के कॉलम में 6 अंक वाले रोल नंबर है आपके, तो आपको 6 अंक, जैसे रोल नंबर है 230 639 ऐसा कुछ रोल नंबर है, ये सब उदाहरण के तौर पर है। तो मैंने भर दिया सबसे पहले 230 639 भर दिया। अब जो 2 नंबर का गोला रहेगा उसके 2 नंबर के गोले को गोला भरना, 3 है तो 3 पर गोला भरना, 0 है तो 0 पे गोला भरना, 6 है तो 6 पे गोला भरना, 3 है तो 3 पे गोला भरना और 9 है तो 9 पे गोला भरना। इस तरह से आपको ये गोले भर लेने हैं। हो सकता है ये 0 ऊपर ही ऊपर हो, वहां पर ये ध्यान रखना कि 0 कहाँ है, 0 का मतलब 0 पे ही भरना है। सबको अपने अपने गोल जो रोल नंबर है उनके अनुसार, उनके अंकों के अनुसार गोला भरना है। सबसे पहला काम, जब भी आपको होम मार्कशीट मिले तब आपको ये काम करना है। आपको बिल्कुल 2 बजे पहले आपके कक्षा में एंट्री हो जाना है। वहाँ पर जो विक्षक आए उनकी हर बात माननी है, वो जब कहे तब पेपर खोलना है, वो जब कहे कि अब आप स्टार्ट कर दो तब आपको काम स्टार्ट करना है, वो जब कहे कि आपको रोल नंबर भर दो तो आप रोल नंबर भर लीजिएगा। मतलब उनके अनुसार आप चलिएगा। वहाँ पर घड़ी लगी हुई होगी तो घड़ी का भी आप ध्यान रखेंगे, टाइम का तो बहुत मैनेज करना ही करना है आपको। आपके साथ में और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं लेके जानी है। एक साथ आपको मास्क लगा के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोविड के अंदर ये आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको मास्क भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल लगा के जाना अनिवार्य है, ये समझ में आ गई बात। और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपनी सीट से उठ के दूसरी जगह नहीं जाना है। ये सब चीज़ें वैसे आपके प्रवेश पत्र में भी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आपको मैं और बता देता हूँ। अब आ जाती है कि आपको पेपर में प्रश्न कितने और कैसे सोल्व करने हैं। पहली बात, पूरे पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि माइनस मार्किंग आपके नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपको एक भी प्रश्न आपके 200 प्रश्नों में से छोड़ना ही नहीं है। क्लियर? मतलब आपको अब किस तरह से आपको कहीं गलती से छूट गया तो उस गलती आपसे नहीं हो, छूटे नहीं, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है। मैं आपको समझा देता हूं, अगर उस तरीके से आप जाएंगे तो आप एक भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन होंगे, अलग अलग बने हुए होंगे खाने, या तो 1 से 25 तक होंगे या फिर 1 से 50 तक होंगे। आपको पता है 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 50 क्वेश्चन शिक्षण क्षमता के आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन आपके हिंदी और संस्कृत के आएंगे। ये केवल बीएसटीसी डीएलएड वालों के लिए ही बात है। बिल्कुल समझ में आ रही है बात? तो उसके बाद अपन देखेंगे कि 1 नंबर से अपन चालू होना चाहिए अपने को, लेकिन अपने को शुरू में देखो सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपको 1 नंबर से रीजनिंग के प्रश्न सबसे पहले नहीं करने हैं। तो रीजनिंग के प्रश्न आपको सबसे पहले नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको आपके जीके वाले प्रश्न से चालू होना है। जीके वाले प्रश्न से चालू होकर के और जो जो प्रश्न आपको आता जाए, जैसे आपको 51वां प्रश्न आ गया, आपने 51वें प्रश्न में आंसर कर दिया, सीधा 51वां प्रश्न करो और ओ मार्कशीट के अंदर 51वें प्रश्न के ऊपर गोला, जो आपका ऑप्शन है उस पर गोला कर दीजिए, हाथों हाथ कर दीजिए। बाद में करोगे, बाद में इधर उधर हो सकता है, गड़बड़ होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएं आप उसको बिल्कुल टिक करके और साथ में गोला भरते जाएं। 52वां आ गया, 52वां कर दीजिए, 53वां नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको 51 से लेकर 100 तक या जो भी आपके जीके की नंबरिंग होगी उसके अनुसार आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद आप शिक्षण अभिक्षमता पे आएंगे। तो शिक्षण अभिक्षमता में 101 से 150 तक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वहां पर अगर अलग नंबरिंग आती है तो आप उसको उसी का ध्यान रखना है। तो आपको जीके के बाद शिक्षण अभिक्षमता के कंटिन्यू नंबर लेने हैं, आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद आप इंग्लिश पे आएंगे। इंग्लिश के प्रश्न जो एक बार तो पढ़ना, जो जो आपको आए उनको एक बार में आप कर देना, ठीक है।
उसके बाद आप आएंगे हिंदी संस्कृत पे। हिंदी संस्कृत के जितने प्रश्न आपको एक बार में आए, जैसे हिंदी वाले हिंदी का एग्जाम देंगे, जिनके 12वीं में संस्कृत नहीं है उनको हिंदी को पेपर देना है, और बाकी जिनके भी 12वीं में संस्कृत हैं उनको संस्कृत का पेपर देना है। तो संस्कृत वाले या हिंदी वाले जो भी आपने 30 क्वेश्चन में से जैसे आपने जितने भी किए, उसके बाद जैसे आपने 151 से लेकर 200 तक निपटा दिए कि हाँ अपने पूरे प्रश्न हो चुके हैं या जितने भी आपको आए, उसके बाद आप रीजनिंग पे आएंगे वापस। और रीजनिंग पे आने के बाद, क्योंकि आपने रीजनिंग का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो आप 1 से लेकर 50 तक फिर उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक एक को समझते हुए, और अपन ने जितने भी तरीके अब तक पढ़े हैं रीजनिंग के, उसके अनुसार आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन आपको आए एक बार में, उनको एक बार में आपको बिल्कुल गोला भर देना है। जैसे आपने रीजनिंग में 35 प्रश्न कर दिए, अब आपके पास बचे 15 प्रश्न बचे हैं, तो उनको इस राउंड में नहीं करना है। अब वापस आपको टाइम देखो, पहले आपकी घड़ी में टाइम देखना है कि टाइम कितना बज रहा है, कितना बच रहा है अब अपने पास, और अपने पास कितने क्वेश्चन है। अब आपको लेना है सेकंड राउंड आप चलेंगे वापस 51 नंबर से, मतलब आपके जीके वाले क्वेश्चन से। जो जो प्रश्न आपका छूटा हुआ है उस प्रश्न को आपको लेते हुए, और उस प्रश्न को अब डेफिनेटली उसको कर ही देना है। समझ में आ गई बात। दूसरे के बाद तीसरे राउंड का टाइम नहीं मिलेगा, आपका प्रश्न छूट जाएगा, इसलिए आपको सेकंड राउंड में उसको भर देना है। एक बार तो सोचना कि इसका क्या आंसर हो सकता है, उसके बाद आपको जो भी नहीं भी आ रहा हो तो भी आपको कोई ना कोई आंसर तो उसमें से आपको विकल्प चुन करके करना ही है। दूसरे राउंड में प्रश्न छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न छूटता है तो आपके पैरों पे कुल्हाड़ी है। समझ में आ रही है ना बात। इसलिए प्रश्न तो किसी हालत में नहीं छोड़ना। और आपको इस 51 से चालू होकर के 100 तक जीके वाले देख लिए कि कोई प्रश्न छूटा हुआ तो नहीं है, अपन ने सब भर दिए। उसके बाद शिक्षण विक्षमता पे आएंगे। अगर कोई प्रश्न आपने छोड़ा है तो फिर उसको देख करके अच्छी तरह से पढ़ करके अच्छी तरह से समझ करके और फिर आपको उसको कर देना है। उसके बाद आप इंग्लिश में आएंगे। जो जो प्रश्न आपने छोड़े हैं उनको वापस समझ करके किस तरह से क्या हो सकता है उसको समझ के, और आपको वापस उसको भी इंग्लिश वालों को भी जो जो छोड़े हुए हैं उनको आपको भर देना है। उसके बाद आप हिंदी संस्कृत में आएंगे। अगर आपका हिंदी संस्कृत का पहली बार में एक आध प्रश्न छूटा तो आपको उसको भर देना है। समझ में आ गई बात। इस तरह से आप 151 से लेकर 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप बचेंगे आपके 15 क्वेश्चन। आप एक बार घड़ी में वापस टाइम देखिएगा कि आपके पास टाइम बचा कितना है। समझ में आ गई बात। उस टाइम बचे हुए को मैनेज करते हुए और फिर आपको इन 15 क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। बिल्कुल हर तरीका लगाना है, हर प्रयास करना है, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न आपके हाथ की बात है सही करना। अगर आपको वो बिल्कुल आपकी पेन की नोक के नीचे आंसर आ गया, आपके किसी भी कड़ी से आंसर आ गया तो वो बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। अगर प्रश्न का आंसर ही नहीं आ रहा तो वो प्रश्न आपका गलत हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से आपने जितने भी तरीकों आप तक लगाए हैं उनमें से किसी भी तरह से आपने उनके प्रश्नों को आंसर कर लिया तो फिर आपका ये बिल्कुल परफेक्टली एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होना है। इसलिए लास्ट में आपको रीजनिंग के प्रश्न हल कर लेने हैं। अब हल कर लिया आपने, उसके बाद ज्यादा टाइम भी नहीं बचाना। ये नहीं कि आप 2 घंटे में करके बैठ जाओ, पूरा टाइम लेना 3 घंटे का। लास्ट में आपके पास यदि 2-5 मिनट बचे तो उन 2-5 मिनट में आप इनकी कीजिए, ये जो गोले हैं ना उनको गोलों को काउंट कीजिए कि आपने गोले कंप्लीट गिन लीजिए। गिन लेने के बाद क्या 200 गोले कंप्लीट हो गए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो फिर आप सर्च कीजिए कि आपने कौन से क्वेश्चन का गोला या कौन सा क्वेश्चन अभी तक आपने छोड़ दिया। अगर आपको सर्च करने पर मिल जाता है कि यार ये छूटा हुआ है या 51वां छूटा हुआ है या 71वां छोड़ दिया अपन ने, कोई भी छोड़ दिया हो, तो उसको फटाफट से पेपर में देखिए और वो जो भी आपको आंसर आए फटाफट से उसको भी भर दीजिए। मतलब किसी भी तरीके से आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। दैट्स क्लियर। बिल्कुल आपके समझ में आ रही होगी। ये एक छोटी सी रूपरेखा है, छोटा सा तरीका है जो आप अगर यूज करो तो थोड़ा सा और आपकी तैयारी जो की है उसमें और आप आपके सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं। ये मेरा मैं जो जिस तरह से समझाता हूं बच्चों को वो एक तरीका है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको जरूर अपनाना, ठीक है। मेन जो बात है वो यही है कि आपके दिमाग को आपको संतुलित रखना है, बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं खोना है, बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अपन अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये सब एग्जाम से पहले की बात है। 2 बजे बाद तो दिमाग का ही यूज करना है। 2 बजे पहले आपको बिल्कुल भी थकना नहीं है। अब ये चीजें हैं कि आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़े, इसके लिए और क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। तो एक आपको वैसे आपके प्रवेश पत्र के नीचे बहुत सारी जानकारियां दे रखी है,
उसको विशेष ध्यान से पढ़ लेना। फिर भी मैं मोटी मोटी चीज बता देता हूं कि एक आपको आपका आधार कार्ड साथ में लेना ही है, इसको मेन चीज मानो कि आपका प्रवेश पत्र, आपका आधार कार्ड आपके साथ होना ही चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी एक एक फोटो आप जरूर ले, साथ में फोटो भी ले, क्योंकि कभी कभी यदा कदा मांग लेते हैं, आपके पास सुरक्षित रहेगी, वो नहीं भी मांगेंगे तो वापस आ जाएगी। एक एक फोटो सब ले ले। और वहां पर बॉल पेन लिखे हुए हैं, तो बॉल पेन में आपको उसमें लिखा हुआ है ब्लैक या ब्लू। ब्लैक इसलिए मांगते हैं कि ब्लैक से जब गोले करते हैं तो वो डार्क अच्छे हो जाते हैं, तो स्कैनर उनको अच्छी तरह से कैच कर लेता है। लेकिन ब्लू भी चल जाता है, इसलिए या तो बॉल पेन ब्लैक ले या ब्लू ले, दोनों वैसे तो वैलिड ही हैं, तो लेकिन अगर ब्लैक लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। आपके ध्यान रख लेना, हाथों में, गले में या इनमें कुछ भी और ज़्यादा विशेष रूप से कोई आपको जैसे ये आभूषण वगैरह ये नहीं पहन के जाना है, घड़ी वड़ी आपके नहीं होनी चाहिए, और आपको कोई ईयरफोन, ब्लूटूथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोबाइल आपको ले जाना नहीं है क्लास में, ध्यान, ये सब चीज़ें आपको, वैसे तो आप सब समझदार हैं, सब 12th पास किए हुए हैं, इतने सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है। बिल्कुल अपने को सरकार के जिस तरह से नियम कायदे कानून है उनका फॉलो करते हुए एग्जाम देना है, ताकि माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहे, क्योंकि अपन बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं और अपना सबका सिलेक्शन होगा। ये आपको बिल्कुल आपको मानना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। मेन बात, इसको अपने मन में बिठाओ सबसे पहले, डरने की, जो डर गया वो मर गया, तो इसलिए आपको डरना नहीं है, इस परीक्षा से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने तैयारी बहुत अच्छी, अब तक बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, समझ में आ गई। हर विषय को आपने टच कर लिया, हर सब्जेक्ट आपने देख लिया और हर विषय को आपने अच्छी तरह से दोहरा लिया, तो अब आपको डरने की कहाँ जरूरत है। तो मेन बात, आज आपको रात को बहुत अच्छी तरह से सोना है, 30 तारीख की नाइट पूरी बढ़िया नींद निकालनी है। सुबह अपने हिसाब से मैनेज करके कि मेरा इतनी दूरी पर सेंटर है, मैं अपनी बाइक से जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, जिससे भी जा रहे हो, तो आपको कितनी बजे निकलना है, ये सब आपको मैनेज करना है। उसके बाद आपको लगभग 2 घंटे पहले आपके सेंटर से वहाँ पहुँच जाना है, और बाहर पहुँच करके आप अपने हिसाब से आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कहीं आप बारिश में भीग जाओ या सर्दी जुकाम ऐसा कुछ हो जाए। इसलिए आपको सब चीज़ें ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है कि मैं बिल्कुल भी सुरक्षित हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित होकर के आपको एग्जाम देना है। इसी प्रकार से आप कहीं जा रहे हो और आप भीग गए, आपका प्रवेश पत्र गीला हो गया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कभी कभी हो जाती है, तो फिर ये फालतू की टेंशन हो जाती है, और फालतू की टेंशन होने से आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें फालतू की टेंशन नहीं हो, ये सब चीज़ें आपको पहले ही सोच लेनी है। इसलिए मैं आपको ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि अब तक तो मैं बता नहीं पाता था सबको कि, लेकिन अब आप हमारे पास YouTube एक प्लेटफॉर्म हो गया, तो मैं आपको सबको ये चीज़ें साझा कर सकता हूँ कि आपको ये तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से जाएंगे तो आपकी तैयारी जो है उसमें थोड़ा कुछ और ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये एग्ज़ाम का पैटर्न सिखाया, आपको पेपर का पैटर्न सिखाया, आपको रोल नंबर का तरीका सिखाया है, आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है ये सिखाया है, आपको पहले क्या करना है एग्जाम से पहले ये सिखाया, और लास्ट में जब आपका 5 बजने के हो तब आपको आपकी जो प्रश्न पत्र है, साफ आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है ये बात, तो वो जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको वहीं सबमिट करनी है। मतलब आपको कोई भी उसको बाहर नहीं लेके आएंगे, और आपकी जो मार्कशीट है वो निश्चित रूप से विक्षक ले लेंगे, वो विक्षक की जिम्मेदारी है। वैसे तो वो आपकी क्वेश्चन वाली बुकलेट भी ले लेंगे और आपकी मार्कशीट भी ले लेंगे, तो दोनों चीज़ उनको देनी है, आपको सहर्ष दे देनी है। और बिल्कुल जब विक्षक कहें कि अब आपको क्लास से बाहर निकलना है, तभी आपको क्लास से बाहर निकलना है, और फिर आराम से संतुलित होकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान करना है। तो मैंने आपको शुरू से लेकर के और लास्ट तक किस तरह से कल का दिन आपका निकलना चाहिए, ये मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, और नहीं लगे आप अपने हिसाब से अगर व्यवस्थित हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हम भी यही चाहते हैं, आप किसी भी तरह से आप अपने हिसाब से संतुलित होकर के और एग्जाम दें और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, अब मेन जो मुख्य बात है मेरे लिए वो ये है कि जब भी आपका जैसा भी पेपर हो, पेपर होने के बाद
हमें आप ज़रूर बताएं। हमारे जो फेसबुक का अकाउंट है उस पर मैसेज करें, हमारे यूट्यूब अकाउंट पे मैसेज करें या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर हमारा पेपर ऐसा हुआ। हमें ज़रूर फीडबैक दें कि सर आपके पढ़ाए हुए में से ये आया, ये नहीं आया। ये सब चीज़ें हमें ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। तो ये हमसे जुड़े रहिए और आगे से आगे हम आपकी कोई ना कोई मदद एजुकेशन के मामले में करते रहेंगे। तो हमने काफ़ी दिनों से, लगभग 2 महीने से बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आप लोगों का साथ देने की कोशिश की है और आप लोग भी हमारे साथ बने रहे, विश्वास बना रहा। ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। और आगे भी अब जो भी एग्ज़ाम की प्रतियोगी, क्योंकि यूट्यूब आ गया है तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करवाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपको इस जो पहला एग्ज़ाम आप BSTC का देने जा रहे हैं, इसमें आपको आपका सबका सिलेक्शन हो, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। समझ में आई? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।